वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 12 का जो है आव्यूह का एक सवाल इसमें बताते हैं। देखिए ये बोर्ड परीक्षा में 8 नंबर का आता है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें दिया है 2x - y + 3z बराबर 8। दूसरा इसका समीकरण है x + y + z बराबर 6 और तीसरा समीकरण है x - y + z बराबर 2। इस समीकरण को आव्यूह विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम एक जो है आव्यूह में लिखेंगे, यानी इसको हम लिखेंगे a में। a बराबर हो जाएगा 2 - 1 3 और यहाँ पे इसका गुणांक है 1 1 1 और यहाँ पर जो तीसरा जो हमारा समीकरण है 1 है, -1 है और 1 है। तो इसको हम a मानेंगे। इसके बाद गुणते यहाँ पर लिखेंगे x y z बराबर, यहाँ पर लिखेंगे जो तीनों समीकरण का जो मान दिया है 9 6 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 6 2। ये हो गया। इसको हम मानते हैं a और इसको मानते हैं x और बराबर ये हो जाता है b। तो यहां से इंटू का चिन्ह है ये, यानी टोटल हो जाएगा ax बराबर b। तो यहां से एक सूत्र निकल करके आता है x बराबर a इनवर्स b। ये हमारा पहला सूत्र होगा। तो अब यहां से सबसे पहले हम जो a दिया है उसका हम निकालेंगे माड। तो यहां से हो जाएगा a का माड बराबर, क्योंकि इसको मान चुके हैं a, तो a का माड यानी a का सारणिक हो जाता है 2 - 1 3 1 1 1 1 -1 1। इसको हम किस तरीके से हल करेंगे, तो इसको बोलते हैं 11 है, ये है 12, ये 13 है, ये 21 22 23 है, ये 31 32 33 है। तो इसको हम हल कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले इसमें प्लस का चिन्ह +2। उसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 0 हो जाता है। इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 1 1 के 1 हो जाता है और ये आएगा -1। ये हमारा दूसरा विकर्ण है, तो यहाँ से -1 आया, लेकिन हम दूसरे विकर्ण के पहले जो है माइनस से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। इसके बाद यहाँ पे ये 11 का चिन्ह होता है प्लस का, इसके बाद यहाँ पर होगा माइनस का और यहाँ पहले ही माइनस दिया है तो ये हो जाएगा -1। अगर हम इसका मान निकाल रहे हैं तो ये वाली लाइन 0 और ये वाली लाइन 0, इसका मतलब 1 1 के 1 हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा -1। अब यहाँ से ये हो गया। अब इसका अगर 3 का हम निकालेंगे तो प्लस माइनस प्लस का चिन्ह होगा 3। अगर हम इसको निकालते हैं तो ये लाइन 0 ये लाइन 0, इसका मतलब -1 और यहाँ से हो जाएगा -1। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस हो जाएगा +1 और ये हो गया 1 में 1 जाएगा तो 0 और ये हो गया 3, यहाँ से आएगा -2। तो कुल मिलाकर के जब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया और यहाँ से हो जाएगा 1 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और ये -6। इसको जब इसमें घटाते हैं तो -2 आ जाता है। यही हो जाएगा मॉड ऑफ a, यानी सारणिक a का मान। इसके बाद हम यहाँ से अब निकालेंगे 11 का मान। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 11 12 13 21 22 23 31 32 33। यहाँ पे सबसे पहले जो हम चिन्ह है उसको लिख लेंगे। इसका होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस,
ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो जो कुल ये 9 चिन्ह है इसको अल्टरनेट हम लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए जो 11 का जो मान हम निकालेंगे वो यहीं से निकलेगा। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 11 है तो इसका मतलब यहाँ से हो गया 1 1 के 1 माइनस 1, तो यहाँ से 1 माइनस के बदले प्लस हो जाएगा 1 बराबर। अब यहाँ से इसको जब हम हल करते हैं तो 1 1 2 आ जाता है। 12 में जब चलेंगे तो 11 ये है, 12 ये है, इसका ये 0, ये 0, 1 माइनस 1 होगा तो 1 माइनस 1, यहाँ से 1 में 1 जाएगा 0, तो कुल मिलाकर के यहाँ आ जाएगा 0। इसके बाद 13 नंबर ये है, यहाँ से ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 1 बराबर हो जाएगा -2। 21 जब चलेंगे तो देखिए 11 12 13 ये हो गया, 21 22 23, तो 21 जब ये इसका निकालेंगे तो ये लाइन 0 और ये लाइन 0, इसका मतलब -1 + 3 हो जाएगा, तो ये हो गया -1 + 3, और 3 में अगर हम 1 निकालते हैं तो ये आ जाता है 2, और यहाँ से बनेगा -2। यहाँ से आगे चलेंगे, 22 का अगर हम निकालते हैं तो ये है 22, ये 0 हो जाएगा लाइन, और ये 0, 1 2 के 2 हो गया, -3 हो जाएगा, तो 2 -3 आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ से जब इसको हम हल करते हैं तो 3 में 2 घटाएंगे, -1 आ जाएगा। 23 नंबर ये है, यहाँ से ये लाइन 0, ये लाइन 0, तो यहाँ होगा 23, ये है 23, ये लाइन पूरी 0 हो गया, और ये लाइन, तो यहाँ से बचा क्या, -2 और ये +1, -2 + 1 बराबर हो जाएगा, 2 में 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा, -1 से -1 + 1 हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे, निकालेंगे, इसमें 31 का मान ये है, यहाँ से ये लाइन 0, ये 0, तो 1 1 के -1 होगा यहाँ पर, और यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो 1 1 के 3 -3 हो जाएगा, 3 1 -4 हो जाएगा ये पूरा। 32 का जब हम निकालेंगे, 32 ये है, 32 में ये लाइन 0, ये लाइन 0, इसका मतलब 1 2 के 2 हो गया, और 3 1 के -3, तो 2 -3 हो गया। यहाँ से आएगा -1, और -1 हो जाएगा +1। अब इसके बाद निकालेंगे 33 नंबर, 33 है ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 1 2 के 2 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2, और यहाँ से आएगा -1 हुआ, लेकिन माइनस से जब गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया +1, यानी ये हो गया 2 1 3। अब यहाँ से हमारा जो भी अवयव आया है उसको एक जो है लिख लेंगे C के रूप में। तो यहाँ पर देखिए C बराबर क्या लिखेंगे, इसको 11 का मान आया है 2, 12 का मान आया है 0, और 13 का मान आया है -2, 21 का मान है -2, 22 का मान है -1, 23 का मान है 1, यहाँ पे 31 का मान है -4, 32 का मान है 1, और 33 का मान है 3। देखिए यहाँ पे जो C का मान आ गया उसको लिख लिए। अब यहाँ से हमारा जो पहला आंसर स्टार्ट होगा वो होगा एडजॉइंड A। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजॉइंड A बराबर हो जाता है, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं C, तो C का हो जाता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त। तो यहाँ से परिवर्त कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा एडजॉइंड A, ये चेंज हो जाएगा। जो हम लिखे हैं ये है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, तो पहले पंक्ति को हम पहले स्तंभ में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 0 -2, ये -2
1 1 हो जाएगा और -4 1 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जब चलेंगे तो यहाँ से हमारा एडजॉइंट ए निकल चुका है। अब हम निकालेंगे जो हमारा दूसरा सूत्र है इसका, इनवर्स। इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये जो मान निकला है ये एडजॉइंट ए ही है। तो यहाँ से इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इनवर्स बराबर होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। और mod ऑफ ए यहाँ पर देखिए कितना आया है, mod ऑफ ए आया है -2। तो यहाँ से हम आगे 1/-2 एडजॉइंट ए का मान पूरा ये उतार देंगे, 2 -2 -4 0 -1 1 -2 1 3 ये हो गया। आगे जब हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा -1 और ये माइनस माइनस कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 वो भी माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा -1/2 और यहाँ आ जाएगा 1/3 वो भी माइनस का। इनवर्स है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। mod ऑफ ए दिया है यहाँ पर -2, तो यहाँ पर 1/-2 लिख दिए और ये एडजॉइंट ए का पूरा मान लिख दिए। तो यहाँ से जब हम 1 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आएगा -1। तो इस तरीके से सब में हम 1 से गुणा किए और -2 से भाग दिए हैं तो हमारा आया है ये। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला सूत्र है वो है यहाँ पर देखिए एक सूत्र दिया था यक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो हम जब इसमें रखेंगे यक्स बराबर ए इनवर्स बी में, तो यहाँ से देखिए यक्स को हम माने क्या थे, यक्स को माने हैं यक्स वाई जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स वाई जेड, ये हो गया बराबर ए इनवर्स हमारा आ चुका है, ए इनवर्स है -1 1 2। और यहाँ पे देखिए ए इनवर्स का मान ये है 0 0 है, 1/2 है, -1/2 है और यहाँ पर है 1 -1/2 और ये है -1/3। इसका गुणा हम करेंगे b में। b हमारा क्या है, b हमारा है 9 6 2। तो यहाँ पे 9 6 2 से जब हम गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर यक्स वाई जेड बराबर क्या निकलेगा। तो यहाँ पे हम गुणा करते हैं तो 9 का गुणा करेंगे -1 में तो ये हो जाएगा -9। 6 का गुणा करेंगे 1 में +6 और 2 का गुणा करेंगे 2 में तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ से फिर हम 9 का गुणा करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0 और 6 का गुणा करेंगे 1/2 में तो ये हो जाएगा 6/2 और यहाँ से 6/2 को हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 6/2 काटेंगे तो 3 आ जाता है तो +3 और यहाँ पे जब करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा -2/2 यानी आ जाएगा -1। इसी तरीके से अब हम अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 9 1 के 9 हो जाएगा और जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 6 1 के -6/2 हो जाता है यानी यहाँ से आएगा -3 और जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे इसको तो ये हो जाएगा -2/3 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए इसको अब हम आगे जब यहाँ पे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 में से यहाँ पे 6 4 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1 आ जाता है और यहाँ पे 3 में से 1 जब घटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 9 है, 9 में से 3 घटेगा 6
और 6 माइनस 2/3। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 6 माइनस 2/3 को हल करते हैं तो लघुत्तम 3, तो यहाँ पर हो जाता है 1 तिक्के 3 तिरछाक 18 हो जाएगा -2। तो यहाँ से आएगा 16/3। जब हम यक्स बराबर ए इनवर्स बी बराबर करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा यक्स का मान है वो क्या है, यक्स वाई जेड। और यहाँ पर ए इनवर्स का मान यहाँ पर देखिए आया है -1 1 2 0 1/2 -1/2 1 -1/2 -3/2। तो यहाँ से जब हम इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से इसका गुणा करते हैं तो देखिए 9 1 के -9 हुआ और 6 1 के 6 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। जब इसका गुणा हम दूसरी पंक्ति में करेंगे तो 9 जिक के 0 हुआ और यहाँ पे 6 1 के 6/2 हो जाएगा, तो उसको काटेंगे 3 आएगा। यहाँ पे 2 1 के -2/2 हुआ, इसको हल काटेंगे तो -1 आएगा। और यहाँ जो तीसरी लाइन में है देखिए 9 1 के 9 हुआ, ये 9 -6 1 के 6/2, तो यहाँ से इसका मान -3 आएगा। और जब यहाँ पे करेंगे तो 2 तिहाई 6 -6/2 2 तिहाई 6 यानी -3। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो यक्स वाई जेड का जो मान आता है वो आ जाएगा 9 है ये और 10 है ये, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 3 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर 9 है, 9 में 3 3 6 घटेगा तो आ जाएगा 3। तो इस तरीके से यक्स बराबर आ गया 1, वाई बराबर आ गया 2 और जेड बराबर आ गया 3। यही हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरीके से ये जो सवाल आता है, जैसे इसमें 3 समीकरण दिया गया हो और इस समीकरण को आप भी विधि से जो है हल करना हो, तो ये बोर्ड परीक्षा में जो है 8 नंबर का आता है। तो इस तरीके से अगर इसको हम सीख जाते हैं तो यहाँ से जो है 8 नंबर हमको जो है बोर्ड परीक्षा का मिल जाएगा। तो इसके बाद इसमें एक और है क्रेमर के नियम से भी, तो उसको हम बाद में बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है इसको रिपीट करते रहिए और जहां पर भी आप लोगों को कोई कमेंट हो उसको करिए, और अगर वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो उसको जो है लाइक करते रहिए। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।